सफ़र तब पूरा होता है जब जज्बा पूरा हो। और अगर ये रास्ते हमें वहाँ ले जाते हैं जहाँ गूगल मैप भी हार मान ले, तो समझ लेना कि हम सही रास्ते पे हैं। Ready. And then this is our bag, hang bag, and that's a small rucksack. तो ये हमारे रक्सैक है, तो रक्सैक हम पीठ पे ले लेंगे एंड टैंक बैग यहाँ होगी। चलो लेट्स गो। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अब जब यहाँ तक आ ही चुके हो, पूरा देखना ज़रूर। अब जब हम घर से निकल ही रहे थे, हमने सब चेक भी कर लिया था। हमने दरवाजे, सामान, गैस वगैरह सब बंद करके गोप्रो वगैरह ऑन कर लिया। एंड देन मुझे पता चलता है कि माइक इज नॉट वर्किंग। ये आप मेरी ये आवाज़ सुन रहे हो और इसके लिए कोई वजह नहीं है। तो यहाँ से आगे हम जा रहे हैं शेगांव की ओर। वही पुराना बोथा वाला रास्ता, वही जंगल, वही सब कुछ, बट एक नया एक्सपीरियंस, एक नया एडवेंचर। वैसे ये बोथा फॉरेस्ट का एंट्री पॉइंट है। जस्ट इन केस अगर इधर कभी आते हो तो यहाँ पे सफारी करना मत भूलना, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। बातें करते करते हम खामगांव भी पहुँच गए। वैसे हम सिटी में से नहीं, बाईपास से जा रहे हैं, क्योंकि सिटी में ट्रैफिक होगा तो हमें ट्रैफिक अवॉइड करना है और जल्दी से शेगांव पहुँचना है। हाईवे पे लगे ही थे कि हमें रवि के जीजाजी मिल गए, तो फिर हमने उनसे थोड़ी बात की कॉलेज पे जाके। ये उनका कॉलेज है बाय द वे। वैसे अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा, खामगांव एक चीज़ के लिए स्पेशल है। यू नो व्हाट, इट इज़ सिल्वर। खामगांव सिल्वर सिटी के नाम से भी जाना जाता है एक्चुअली। फाइनली हम शेगांव पहुँच गए। ये रहा देवऋषि का घर। देव चल जल्दी, वी आर गेटिंग लेट डूड। से ये है देवऋषि, ही इज़ माई पार्टनर। बट देवऋषि की कहानी फिर कभी, क्योंकि अभी हमें आगे जाना है बहिरम के लिए और वहाँ पहुँचना भी है। तो चलो लेट्स गो। वैसे आज सिर्फ मस्ती होगी, मौज होगी, राइड होगी। तो उससे पहले एक ट्रांजिशन ब्रेक बहुत ज़रूरी है। वैसे जूस भी स्पीकर हो गया था, अब बारी थी गाड़ी को जूस पिलाने की, फ्यूलिंग करने की। अरे बस भैया, कितना डालोगे, बस बस बस। वैसे कार्ड देख रहे हो, कार्ड के ऊपर वार्निंग वाला सिंबल देख रहे हो, दिस इज ऐप एक्चुअली। सो अगर आपको ये पसंद आता है तो डू कमेंट इफ़ यू वांट टू बाय इट। आई विल अपडेट इट ऑन माई इंस्टाग्राम कि आपको कहाँ से खरीदना है। तो फ्यूलिंग भी हो चुकी है, तब यहाँ से आगे बढ़ते हैं बहिरम के तरफ, जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आता है। जनवरी में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है एक्चुअली। बहिरम बाबा की यात्रा लगती है, मतलब मेला लगता है, और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं टू हैव दैट स्पेशल दर्शन। एंड सेकेंड स्पेशल थिंग इज, मिट्टी के बर्तनों में नॉनवेज पकाया जाता है, तो दैट इज़ वेरी स्पेशल। वो हियर आई बटन में लिंक है, आपको अगर पुराना वीडियो देखना है बहिरम का डिटेल्स तो ये वहाँ पे भी देख सकते हो। सो फाइनली हम अभी पहुँचे हैं 127 किलोमीटर्स। राइट नाउ वी आर एट दिस फ्यूल पंप। दिस इज फैंटम एंड दैट्स देव। तो हम पिछले ऑलमोस्ट आधे पौन घंटे से ड्राइव कर रहे हैं, तो वी ऑलमोस्ट कवर्ड अराउंड 60 किलोमीटर्स आ चुके हैं हम अभी भी, और अभी हमें और 70 किलोमीटर्स जाना है। टीम 1 इज़ हियर, मीन्स टीम ए इज़ हियर, जो मतलब बुल्ढाना से आ रही थी, और टीम 2 आ रही थी फ्रॉम नागपुर। तो होप फॉर द बेस्ट कि वो भी जल्दी पहुंच जाए। आई थिंक उन्हें लेट होगा क्योंकि वो थोड़ा लेट निकले हैं एंड उनका डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो थोड़ा लेट तो होगा। बट चलो जो भी होता है, जैसे भी होता है, नो इशूज़। आज को ऐसा ये टेंशन नहीं है कि जल्दी पहुँचना है, कुछ करना है, जाना है, चिल करना है, रिलैक्स करना है। तो फाइनली वी हैव रीच्ड, हम बहिरम पहुंच गए। तो अभी का जो प्लान है वो वैसा ऐसा है कि हम सब अभी बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे फुल ऑन, छोटी मोटी पार्टी करेंगे एंड देन वील लीव। तो ये सब लोग हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, एवरीवन्स हियर। देयर इज लोकेश, देयर इज निश्चय, देयर इज तो डॉक्टर साहब भी है एंड एवरीवन्स हियर एक्चुअली। तो कुछ पुराने चावल भी है। रिकॉर्ड हो गया ये, आप उधर बैठ रहे, जरा इधर चेहरे दिखाओगे प्लीज। अंकित जरा चेहरा दिखा, ये बता ए पुराने कंट्रोल के चावल है बोलता है। अंकिया चेहरा दिखाना। शर्मा रहे हो तो दीपक भाई है और देव है। तो बस इतना ही रखते हैं, सिंपल रखते हैं आज के लिए। बस अभी यहाँ से बस हम खाना गिना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे एंड देन विल स्लीप। तो कल सुबह हमारा प्लान है एक्चुअली चिखलदरा जाने का। तो वी आर प्लानिंग फॉर ट्रांस मेल का ड्राइव।
तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कल क्या होता है। वैसे आज के लिए इतना ही रखते हैं, सिंपल रखते हैं, दैट्स इट। आवर टेंट फॉर टुडे। तो ये हमारा टेंट है आज के लिए। तो अंदर अभी सब लोग सो रहे हैं या खुद को अरेंज करवा रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम बहिरम। तो अभी बज रहे हैं 10 और हम यहाँ से निकल रहे हैं चिकलदारा के लिए वाया एन ऑफ रोड रूट। तो चलो, एवरीवन नॉट रेडी हियर, स्पेशली दिस गाय इज नॉट रेडी, डॉक्टर साहब इज रेडी, बाकी सब रेडी। तो भाई की बैग बांध रहे हैं और बस ऐसे निकल जाएंगे। तो ये आज का हमारा लाइनअप है। अच्छा लग रहा है ना, मस्त। यहाँ से आगे निकले ही थे तो पता चला कि पहाड़ों के बीच 2 झील है जहाँ पे आप बाइक लेके जा सकते हो और एक टेम्पल भी है। फिर सोचना क्या था, बस सेल मारा और निकल पड़े। तो वहाँ पे एक छोटी झील है सामने ही, और ये पूरा रोड काफ़ी ऑफ रोड था, तो बहुत मज़ा आ रही थी। सो दिस इज़ काशी तालाब एंड ये मतलब पहाड़ों के बीच में है। अगर कचरा अवॉइड किया जाए तो इट इज़ ब्यूटीफुल। दूसरे झील की तरफ हम जैसे ही निकले, हमें पता चला कि रोड कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब है। तो उसी चक्कर में फिर हमने क्या और एक्साइटमेंट में गाड़ी आगे बढ़ाई। रोड का पूरा मज़ा उठाते हुए बिल्कुल हम उस झील के पास ट्रायंगल की जा पहुँचे। तो क्या नज़ारा था, पहाड़ों के बीच एक छोटी सी झील, आजू बाजू सब जंगल, सब इतना सुकून था ना यहाँ पर, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे वर्ड्स वैसे कम ही पड़ेंगे इसे एक्सप्लेन करने के लिए। सो द व्यू इज़ अमेजिंग। तो ये यहाँ पे का छोटा सा हिडन लेक है, सेकंड वाला, उसके टाइम पूरा ऑफ रोड ट्रेल करके आया। यहाँ पे आवाज़ काफ़ी घूम रहा है, मतलब अभी बच्चे लोग सिटी मार रहे थे तो इट्स इकोइंग। आई होप आपको ये सब शॉर्ट्स पसंद आए। आज से फिर हम वापस बहिरम बाबा के टेम्पल आए, बहिरम बाबा का दर्शन लिया, नीचे आए तो कुछ खाना वाना खाया, मतलब हल्का नाश्ता ही कर लिया था हमने। नंबर 2 भी सामने आ गई, हमारे गाड़ी का रिले ख़राब हो गया और तब तक बाकी लोगों को हमने आगे भेज दिया था कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग। अभी हम रिले चेंज करेंगे तो हम रिले लेके आए थे, बताना रिले एक बार। तो ये रिले हमारा ख़राब हो गया था, इसके साथ दिक्कत आ रही थी। तो कल स्टार्टर कंटिन्यूसली चल ही रहा था, तो अभी ये चेंज करेंगे हम। ये हमारा रिले डन, जस्ट प्लग एंड प्ले, और ये हो गया। तो डन विद दिस। अंकित की बाइक बता रहा है, उसकी बाइक का एक्चुअली पिकअप का इशू आ रहा है, तो उसकी बाइक अराउंड 80-90 से ऊपर क्रॉस नहीं हो रहा है, तो वो वही डिस्कस कर रहा है। एंड बस 5 मिनट का काम था, तो चिकलदारा, लेट्स गो। अंकित को फ्यूलिंग करना था तो हमने भी फ्यूलिंग कर लिया। ऑलमोस्ट 270 रुपये के आसपास का फ्यूल बैठा है और यहीं से शुरू होता है पहाड़ों का सफ़र। वैसे ये वीडियो में मैं चिकलदारा के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस है चिकलदारा के बारे में। नज़ारों के साथ आगे बढ़ते हुए दिस कर्वी रोड नाइस। मैं जो सेकंड झील पे जाना था उसका रूट आने वाला था, तो वहाँ से फिर हमने अंदर की तरफ एक टर्न लिया राइट साइड में। मसूंडी नाम से हमें सर्च करना था, लोकल से पूछना था और आगे बढ़ना था। वैसे अनजान रास्तों का जो मज़ा होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है ना। नो रूट्स, नो जीपीएस, कुछ नहीं, बस एक ट्रेल, एक उम्मीद कि कहीं तो पक्का पहुंच जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं इन रास्तों पे। पर जहां मेरी नज़र सामने पड़े एक झील पे गई,
was so happy, was so relieved कि फाइनली पहुंच गए वो नज़ारा देखने के लिए। चलो आपको भी दिखाता हूँ। 1 2 3। जो मज़ा हम यहाँ ले रहे हैं, आई होप घर बैठे भी आप यही मज़े उठा रहे हो इस वीडियो को देखते देखते। अगर हाँ तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, ना मेरा ना किसी और का, बट आगे जाना था क्योंकि हमारे बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुके थे सीमाडो में, चिखलदरा से थोड़ा नज़दीक में। तो जैसे ही हम वापसी के लिए निकले, हम ऑफ रोड एंजॉय कर ही रहे थे। लगातार 3 टर्न्स आते हैं, first is left, second is right, and then again right. And the bike was around on like 60-70, was doing total off-road. I was straddling on the bike और गाड़ी ऐसी ड्रिफ्ट होती है और अनकंट्रोल हो जाती है, काउंटर बैलेंस भी नहीं हो पाती, तो गाड़ी सीधे चढ़ती है ऊपर पहाड़ के ऊपर। And I somehow controlled it. वहाँ ना पैर रखने की जगह थी ना कुछ था। I couldn't make my balance, और मैंने वैसे ही जंप मार लिया क्योंकि गाड़ी वन साइड नीचे आने वाली थी। तो मैंने गाड़ी खुद के आंख पे गिरने से अच्छा है कि खुद ही जंप कर लेते। नीचे गिरते ही बाइक थोड़ा पैर के ऊपर गिरी, जूता वगैरह फट गया, राइडिंग शूज मतलब पूरे फट गए। पीछे से सब आ ही रहे थे, सो एवरीवन हेल्प, पानी वानी पिया, उठा, पूरे हिम्मत के साथ गाड़ी उठाई क्योंकि 27 किलोमीटर और गाड़ी चलानी थी। देखा तो गाड़ी का हैंडल पूरा टेढ़ा हो चुका था। देन समहाउ आई लॉस्ट होप, बट नहीं, हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने हिम्मत की और उसी हैंडल के साथ हमने गाड़ी चिखलदरा पहुँचाई। तो हमारे साथ अभी ये हुआ है, हमारा हैंडल टेढ़ा हो गया, गाड़ी वन साइड गिर गई थी हमारी, और मुझे नहीं लगा, बच गया मैं। गाड़ी मतलब सीधे पहाड़ के ऊपर चली गई थी एंड देन वन साइड ऐसा चला गया, इसलिए गिर गई, बच गए। सो ऑफ रोड करते करते थोड़ी मस्ती आ जाती है, तो उसके वजह से ये एक ड्रॉबैक हो सकता है, बट ठीक है, अगले बार हम और प्रिकॉशंस रहेंगे जिसके लिए, इसलिए कहते हैं सेफ्टी गियर्स आर इम्पॉर्टेंट एंड इवन योर हेलमेट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हेलमेट और हमारे सेफ्टी गियर्स थे तो शायद हमें बहुत लग जाता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एंड हमने गाड़ी अच्छे से कंट्रोल भी कर ली थी। दिक्कत ये था कि बस गाड़ी वन साइड गिरी है तो हैंडल बेंड हो गया। बाकी ये तो मिट्टी है जो हमने अभी निकाली है उसमें से, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है फैंटम में। वो पेंट तो मैं घर आके वापस मार लूँगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है पेंट का इतना। बहुत दूर है, ये एंगल चेंज करना पड़ेगा आपको। हाँ भैया कर दूंगा घर जाते बराबर। अब ये हैंडल ठीक तो हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है। वैसे घर जाके इसे चेंज तो ज़रूर कराना पड़ेगा। वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा बहुत मतलब लगा है, ऐसा मतलब महसूस हो रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं हमें लगा है, शायद बॉडी शॉक में थी या ऐसा है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो अभी वैसे हम इस रोड से जा रहे हैं सीमाडो के लिए, जहाँ हमने गेस्ट हाउस बुक किया है। हमारी वहाँ बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है, बस चेक पोस्ट बंद ना हो, क्योंकि अभी अंधेरा हो रहा है तो चेक पोस्ट शाम में बंद हो जाता है, फिर आपको घूम कर जाना पड़ता है वापस सीमाडो के लिए, तो हम वो नहीं चाहते। बट हमने उस अंकल से वहाँ पे बात की, उनको समझाया, उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा है, हमारी ऑलरेडी बुकिंग्स वगैरह है, तो प्लीज़ आप हमें जाने दीजिए। तो दे सेड ओके, अंकल भी बहुत अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इस रास्ते की हालत बहुत ख़राब है, मतलब चिखलदरा से सीमाडो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इट इज़ वर्स्ट राइट नाउ, टोटल ऑफ रोड ये पूरा का पूरा। वैसे मेरे पीछे अंकित और देव है और मेरे आगे अभी निश्चय चल रहा है। दिस इज आवर रूम, गुग्गू इज आवर रूम, गुग्गू। So this is the entrance and that's the room. The room is beautiful. तो वो ऊपर जाने का रास्ता है, तो ऊपर और एक बेड है, 2 बेड्स,
तो और ये हमारा आज का व्यू एंड दैट विल बी आवर बोनफायर। वहाँ पे बोनफायर चल रही है सबकी। तो बस आज का थोड़ा जो इंसिडेंट हुआ है उसको अगर छोड़ देते हैं, बट वही एक चीज़ थी कि हमने थोड़ा मिसकैलकुलेशन कर लिया और हमारे से कुछ चीज़ें ऐसी हो गई आज जो नहीं होनी चाहिए थी। मतलब ठीक है, राइड पे ऐसी चीज़ें चलती रहती है, बट आई एम नॉट इंजर्ड, मुझे कुछ लगा नहीं है। यू कैन सी ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ फाइन, फर्स्ट क्लास। तो कहीं पे कुछ जख्म नहीं है, कोई स्क्रैचेस नहीं है, कोई इंटरनल ब्लीडिंग नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं। बस हल्की सी एक स्प्रेन आया है मेरे पैर में, तो जूते फटने के कारण स्प्रेन आया है, बाकी इट्स वेल एंड गुड। तो बस यही तक रखते हैं, सिंपल रखते हैं। तो अभी हमें सिमाडो में बोलना। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिमाडो। हम यहाँ से निकल रहे हैं हरिसाल होते हुए अकोट के लिए। तो आज हमारा लास्ट डे है, तो आज हम यहाँ से जाएंगे हरिसाल एंड देन होम। अंकित को देख रहे हो? सो दिस इज़ आवर अंकित, लगेज ले जाते हुए भाई अपना जुगाड़ ढूंढते हुए। जुगाड़ू इंसान। एंड दिस आर द कॉटेजेस मान, लाइक दिस इज अमेजिंग प्रॉपर्टी। तो हम वो लास्ट वाले घर में थे उधर। गाड़ी के पास पहुंचा तो पता चला कि हमारा टायर पंचर है। अब क्या, नो इश्यूज, जो होगा देखा जाएगा यार, छोड़ो। इसी सोच के साथ हमने आजू बाजू में इंक्वायरी की, पता चला सिमाडो के मेन रोड पे एक पंचर वाले अंकल है, वो करवा देंगे आपको सॉल्व। तो हम वहाँ के लिए निकल गए। हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं। आई नो इट्स रिस्की, बट ये तभी करना जब इमरजेंसीज हो या कुछ हो, और पूरा वेट अपना बॉडी का सामने हैंडल पे देना, मतलब फ्रंट टायर पे, तो दैट विल रिड्यूस इट ऑन द रियर टायर। तो अभी हम पंचर चेक करवाएंगे यहाँ पर, अंकल पंचर चेक करेंगे, क्योंकि हमारा टायर हमने जब चेक किया तो हमें कुछ मिला नहीं, और आई होप अब कुछ मिल जाए। तो ये दिख रहा है आपको, ये कील है। अब इसके अंदर कील चली गई है, एक टुकड़ा है बारीक सा, तो मे बी कल इसी पैच पे हुआ होगा। आई डोंट थिंक सो, बट आई होप फॉर द बेस्ट। अभी बस कुछ नहीं, यहाँ पे रबड़ी खाएंगे, देन विल हेड फॉर अकोट। तो चलो लेट्स गो। सिमाडो को बाय बोलते हुए हम आगे बढ़ चले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो है कांद्री बाबा टेम्पल। आप सोच रहे होंगे ये चल क्या रहा है, इन दोनों की बातें क्या चल रही है? तो बातें नहीं, प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग आने वाले शॉट की। 3, 2, 1
आगे बढ़ चले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है कांद्री बाबा टेम्पल, जो बफर जोन और कोर जोन के बीच में कहीं तो भी है। आप मैप पे भी चेक कर सकते हो। चिखली नाम का गांव आता है वहाँ पर। वहाँ हनुमान जी का एक टेम्पल है, काफ़ी पुराना है और वहाँ पे एक बड़ा मेला भी होता है। तो यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट चिखली गांव के लिए। थोड़ी दूर तक रोड काफ़ी अच्छा है, छोटा सा गांव क्रॉस होने तक। इसके आगे जैसे ही पहुँचोगे तो रोड ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो वो रहा हमारा कॉन्वॉय। तो बफर जोन स्टार्ट्स हियर। तो ये पूरा कच्चा रास्ता है और ये पूरा बफर जोन है। मतलब आप समझ रहे हो, कोर एरिया की तरफ आप जब जाते हो तो बीच का जो जोन होता है दैट इज बफर जोन। और ये काफ़ी रिस्की भी हो सकता है, राइट, क्योंकि टाइगर्स कैन कम दिस साइड। उनके लिए तो कोई ऐसा बैरिकेड तो है नहीं। और रास्ता तो आप देख ही रहे हो कैसा है। होप आपको मज़ा आ रहा हो, मुझे तो बहुत आ रहा था। ये है कांद्री बाबा का टेम्पल। ये अब पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, बेटर भी। इसके बाजू में एक फॉरेस्ट ऑफिसर का चेक पोस्ट भी है वैसे। तो अब हम वापस घर की तरफ निकल चुके हैं। अभी हम बेलकुंड और खटकली से होते हुए कोट जाता है। ये पूरा रास्ता ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ रोड है। इस पर पूरी मिट्टी और चूरी पड़ी हुई है और मतलब गाड़ी इतनी स्पीड होती है कि आपको बहुत धीरे धीरे आना पड़ेगा। और ये रास्ता पूरा मेलघाट क्रॉस करके आता है, तो दैट्स द प्लस पॉइंट। और वैसे डर भी लगता है, पता है आपको, क्योंकि ये पूरा एरिया शेरों का है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हमारे नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे। यहाँ से व्यू बड़ा सुंदर होता है भाई, मतलब आई होप आपको पसंद आए। लुक एट द ड्रोन शॉट्स। डेटा कॉपी हो गया। अभी थोड़ा सा हल्का स्नैक्स खाएंगे, खाना खाएंगे सब लोग यहाँ पर, एंड देन यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी हार्ड हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स का ब्रेक लिया है। तो अभी आकोट से हम थोड़ा बाहर है, अराउंड 10 किलोमीटर्स। खाना खाएंगे एंड देन यहाँ से घर निकलेंगे शेगांव से बुल्ढाना। एक्चुअली हमें रात हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि 9 बजे से पहले पहुँच जाए, क्योंकि 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। सो विल ट्राई टू कोप अप। तो बस अभी डेटा कॉपी करते हैं, खाना खाते हैं, बाद में देखते हैं। तो बस अभी खाना गिना सबका हो गया, सबको अलविदा बोल दिया और हम घर के लिए निकल गए ऑन द रोड देवर में। तो देव अभी शेगांव में, हम उसको बाय बोलेंगे। बाय बाय देव, चल ध्यान रख, टेक केयर। एक बार फ्यूलिंग कर लेते यार, फिर घर चलते हैं। वैसे कैसा है ना, मैंने अभी तक पेन और इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की है, राइट, इस वीडियो के अंदर। बट पेन हो रहा है, पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, क्योंकि थ्रॉटल हमें उसी हाथ से करवाना पड़ता है। मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसा एक बैड मैसेज जाए या कुछ जाए, तो इसीलिए हमने इसे एक कहानी के रूप में आपके सामने पेश किया। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो पता नहीं क्या करना, डू सब्सक्राइब गाइस। ओके, तो घर आके पता चलता है कि हाँ, वी गॉट अ फ्रैक्चर इन आवर लेग एंड इन आवर रिस्ट। सो अभी 1.5 महीना आराम। मेरी सोच में ही फर्क है, मेरा ख्वाबों को पर है, मेरी सोच में ही फर्क है, ख्वाबों को पर है। भाई तेरा एक मुसाफिर और बाइक हम सफर है, बाइक हम सफर है। फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है। मेरी सोच में ही फर्क है, ख्वाबों को पर है। भाई तेरा एक मुसाफिर और बाइक हम सफर है, बाइक हम सफर है। फर्क है, फर्क है। हजारों की भीड़ में, ताकत है रीढ़ में, कचरे की चाल लेके निकले स्पीड में। हाईवे बना दोस्त, रोज रोज मुलाकातें, चलते जमीन पे और बातें हवा से। बच्चे बूढ़े तो आवाज से। वो डैम कितना जोरदार था, ऐसा समुंदर लग रहा था वो तो। हाँ।